Good morning, students. Once again, I Gunjan Garg with you with a new poem of class 7, that is House with Grey Gate. Children, this poem is written by Tabish Kher. Student, Tabish Kher is an Indian English author who lives in Denmark. He was born in Ranchi and grew up in his hometown Gaya. He has received All India Poetry Prize for some of his poems. Okay, students, let's discuss this poem, House with Grey Gate. Children, actually, it is a psychological poem. Okay, in this poem, an old lady and his husband, they are waiting for someone. Okay, where do your grandparents stay? The poet is asking you, where do your grandparents stay? How often do you visit them? How do you spend time with them? Children, through these questions, the poet wanted to ask you some questions कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, आपने उन्हें कितनी बार उनके पास गए हो और आपने उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया है. क्योंकि यहाँ पे जो ये पोएट है, यहाँ पे ये खुद ऐसे एक ओल्ड वुमेन को फॉलो कर रहा है, उसको देख रहा है कि जो कि अपने बच्चों का वेट कर रही है. ओके, दिस इज वेरी इमोशनल पोएम एंड इट इज वेरी साइकोलॉजिकल पोएम. लेट्स नो अबाउट दिस पोएम. इन माई स्ट्रीट देयर इज ए व्हाइट हाउस विद ए लिटिल ग्रे गेट. यहाँ पर जो पोएट है वो अपने आप ही बता रहा है कि इन माई स्ट्रीट, की उसकी स्ट्रीट में देयर इज ए व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ग्रे गेट. एक व्हाइट कलर का हाउस है और उसका एक छोटा ग्रे कलर का गेट है. दैट इज स्लाइटली ऑफ वन हिंग एंड ऑलवेज ओपन. तो यहाँ पे स्लाइटली ऑफ वन हिंग, हिंग होता है बच्चों जिस चीज से, जिस कड़ी से हम अपने डोर को लॉक करते हैं, उसको बताया है कि वो थोड़ी लूज हो गई है. एंड ऑलवेज ओपन, और जो वो डोर है वो हमेशा ओपन रहता है. स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल चीज है कि वो जो गेट है वो हमेशा ओपन रहता है. लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि वो गेट जो हमेशा ओपन रहता है, तो ये जो ओल्ड लेडी है, देखिए जो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रही है, ये हमेशा ओपन क्यों रखती है, इसका भी एक रीजन है. वो किसी का वेट कर रही है. ओके, दैट्स वाई हर गेट ऑलवेज ओपन. एन ओल्ड वुमेन सिट्स ऑन इट्स पोर्च एंड निट्स. और एक ओल्ड वुमेन है, वो क्या करती है, वो एक पोर्च पर, अपने पोर्च जैसे हमारे आंगन, जैसे कि गेट के अंदर एक पोर्च होता है जिसमें जहां पर बहुत से लोग अपनी व्हीकल्स भी खड़ा करते हैं, इस तरह का एक पोर्च है. वो वहां पर बैठी रहती है और क्या करती है, निट्स, बुनती रहती है. जैसे आपने भी देखा होगा कि आपकी जो ग्रैंड मदर है उसने भी आपके लिए कभी स्वेटर वगैरह, इस तरह की ग्लव्स, इस तरह की चीजें कभी बुनी होंगी. तो इसी तरह से जो ओल्ड वुमेन है ये भी अपने पोर्च में बैठी रहती है और क्या करती है, निट्स, बुनती रहती है. लुकिंग अप व्हेन द गेट क्रीक्स विद एज और विंड. तो यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत ही इमोशनल लाइन है, इसको बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है. वो बुनती तो रहती है लेकिन लुकिंग अप व्हेन द गेट क्रीक्स विद एज और विंड. वैसे तो वो गेट बहुत पुराना है, तो वो क्या होता है कि जब भी वो गेट हिलता है, यानी या तो पुराना होने की वजह से और विंड, हवा की वजह से, जैसे ही वो हिलता है तो वो लेडी वहां पर देखती है, एक्सपेक्टिंग समवन. और क्या एक्सपेक्ट करती है कि वहां पर कोई है, यानी उनके घर पे कोई आया है. दो नो वन कम्स, लेकिन कोई नहीं आता. नोर हैज कम फॉर ईयर्स, यानी सालों से उस घर में कोई नहीं आया. एन ओल्ड वुमेन समटाइम्स टाइडी, एन ओल्ड मैन समटाइम्स टाइडीज अप द फेडेड गार्डन. और यहाँ पे जो लेडी है, जो बहुत ओल्ड लेडी है, तो ये उसके हस्बैंड को शो किया है कि वो भी एक ओल्ड मैन है और वो कभी कभी क्या करते हैं, उनके जो गार्डन है वो बहुत फेडेड हो गया है और उसको कभी कभी वहां की साफ सफाई करते हैं. वेयर श्रबरी हैज स्प्रेड, यहाँ पे जहां पर बहुत ज्यादा घास फूस जो होती है वो स्प्रेड, फैल गई है. रिफ्यूजिंग टू बी वेडेड आउट, और ऐसा लगता है कि वो जो श्रब है वो भी रिफ्यूज करती है कि उसने वहां से मतलब उखड़ने के लिए मना कर दिया है. जैसे कि उनकी यादें हैं उस घर में, वो अपने बच्चों को याद करते हैं, इस तरह से उनकी यादें हैं, इसी तरह से वो घास फूस भी बहुत बढ़ गई है और ऐसा लगता है रिफ्यूजिंग टू बी वेडेड आउट, और जैसे उसे उखाड़ फेंकने से मना कर रही हो, जैसे कि वो अपनी यादों से, जो ओल्ड लेडी है और जो मैन है, वो याद अपनी क्या कर सकते हैं, उसको कभी नहीं भूल सकते. इसी तरह से ये शर्ब हो गई है. Ever since I moved here, I have seen this little white house. तो यहाँ पे फिर से अगेन आपसे पोएट बोल रहा है कि जब भी वो वहां से गुजरता है तो वो क्या करता है, उस लिटिल व्हाइट हाउस को देखता रहता है. विद द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड एन ओल्ड पैटर्न ऑफ लाइफ. उस बूढ़े आदमी को और उस बूढ़ी लेडी को वो हमेशा देखता है और वो क्या नोटिस कर रहा है कि बहुत सालों से, बहुत पुराने समय से उनकी जो लाइफ का, उनको अपनी लाइफ स्पेंड करने का जो तरीका है वो बहुत ही पुराना है.
बहुत ही ओल्ड पैटर्न से वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। रिफ्यूजिंग टू बी वेडेड आउट फ्रॉम दिस स्काई स्क्रेपिंग स्ट्रीट। अच्छा देखिए बच्चों, स्काई स्क्रेपर क्या होते हैं आपको पता है, जो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं जिनको गगनचुंबी इमारतें बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनके आसपास तो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है, लेकिन वो जो उनका उसका हाउस है, रिफ्यूजिंग टू बी वेडेड आउट, तो उसने भी जैसे रिफ्यूज कर दिया है कि ना तो वो चेंज होगा और ना ही वो उसको कभी बदलेंगे। वेयर टू पीपल हैड ग्रोन रूट्स, जहां पर जो दो बड़े लोग हैं जिनकी यहाँ पर जड़ें हैं मतलब क्या, वहां पे उनकी बच्चों की, उनकी सबकी यादें हैं, उनका जो लाइफ है वहां पे स्पेंड हुई है। वंस स्कैटर्ड सीड, तो ऐसा लगता है कि मतलब उनसे उनके बच्चे कभी मिलने नहीं आते और वो उनकी जो यादें हैं स्कैटर्ड सीड यानी वो उसमें अपनी यादों को संजोए हुए हैं, वो उसको कभी भी दूर नहीं करना चाहते। एंड नाउ विद ए होप स्टबर्न एज वीड्स, और ऐसा लगता है कि जो उनके बच्चों के आने की उनके मन में जो उम्मीद है कि हमारे बच्चे हमसे मिलने आएंगे, वो भी एक स्टबर्न उन्हीं यादों की तरह वो भी बहुत जिद्दी हो गई है। वो होप भी उनकी कभी भी नहीं टूटती। स्टिल पियर थ्रो कर्टेन विंडोज व्हेन द गेट क्रीक्स, और आज भी जो वो ओल्ड लेडी है और वो जो मैन है वो क्या करते हैं, जैसे ही विंडो या कर्टेन कुछ भी हिलता है और जब भी गेट थोड़ा सा भी हिलता है तो वो उसमें देखते हैं कि शायद उनसे कोई मिलने आया है। चिल्ड्रन, ये पोएम बहुत ही इमोशनल है। आप एक ऐसी लेडी और एक ऐसे मैन की स्टोरी सुन रहे हैं जो बहुत ओल्ड हो गए हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि उनके बच्चे, उनके रिलेटिव्स उनसे मिलने आएंगे, लेकिन वो अपने अकेलेपन में रहते हैं और उनके मन में ये होप है कि हाँ हमसे कोई मिलने आएगा, लेकिन सालों हो गए उनसे कोई भी मिलने नहीं आया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।